अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक जानिब सियासत का तूफान है और जाहिर है अफवाहों का भी तूफान है, वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स की भरमार है और इस सब में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि जाहिर है बराह रास्त रियासत पाकिस्तान से और अवाम पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिन 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, सबसे पहले तो जाहिर बात होगी ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है और फिर एक जाहिर है इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, साबिक जाहिर डीजी रह चुके हैं FIA के बशीर मेमन साहब, उनकी जानिब से जाहिर इल्ज़ामात भी हैं और फिर उन इल्ज़ामात के साथ अब वो हकाइक पर मबनी है या नहीं, नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल रहा है, जरा इस पर बात करेंगे। फिर बलदियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस छेमागोई से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, कराची वाले बिलखुसूस, लेकिन कराची में ही अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या बच्चे और बच्चियां खुदा ना खास्ता अगवा हो रहे हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में एक अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट हुई है जिसमें बताया गया कि बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश उसके साथ की गई है। इस मामले पर भी जो डिटेल है वो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझसे मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं वाया स्काइप साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं और FIA के मामलात पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। बशीर मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपको भी वालेकुम अस्सलाम, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब। ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियो लीक्स का मामला तो हमारे सामने है ही, लेकिन सर ये फरमाइएगा, बहुत सारे लोग अब शायद ये आपसे सवाल कर रहे होंगे और यही सवाल हमारे जहन में भी है, इमरान खान साहब से ज़ाती हैसियत में आपको क्या गिला है, क्या शिकवा है, क्यों बुरे लगते हैं आपको इमरान खान साहब इतने? बेटा मुझे क्यों, मेरे बुरे लगने से और मुझे बुरा लगने से उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? मैं एक नॉर्मल और कॉमन पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो कोई गिला नहीं है ना, मेरे ख्याल में मैंने कोई इस तरह का कोई इजहार किया है बेटा। नहीं, आप जो बार बार जाहिर है बहुत सारी चीज़ें साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से कह रहे हैं, वो उनकी तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो बशीर मेमन को सैक किया था और आप कहते हैं कि मैं मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। फिर वो इनसाइड डिटेलिंग्स जिसमें आपने कहा बारहा कि मुझ पर दबाव डाला जाता था कि मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के मैं केसेस बनाऊँ, तो वो तो इन सारे इल्ज़ामात को रद्द करते हैं। बेटा मतलब मैं एक थोड़ा सा आपको अर्ज करूं। जी सर। मुझे सिर्फ ये बता दे जो कुछ मैंने कहा वो झूठा है या सच है। हाँ, अभी तक बहुत सारी चीज तो लीक्स में आपकी सही साबित हो रही है काफी हद तक, अगर मैं बाय एंड लार्ज बात करूं। हाँ मेरे बेटा देखो, आप खुद कह रही हो कि जो मैंने कहा वो झूठ है या सच है, और फिर दूसरा ये है कि मैंने रिजाइन किया था और वो एक्सेप्ट किया था, मैंने रेजिग्नेशन किया था, वो एक्सेप्ट हुआ था, ये आप जाकर के नोटिफिकेशंस भी मौजूद है, मेरा रेजिग्नेशन भी मौजूद है और उस वक्त किया था बेटा। ठीक है बशीर मेमन साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर आप एक इम्पॉर्टेंट इदारे के DG रह चुके हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये हैकर जो है ये पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कितनी आराम से ये ऑडियो जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं? और दूसरा अहम सवाल सर, इन ऑडियो की या वीडियोज़ की कानूनी हैसियत क्या होती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि इनको फैब्रिकेट कर दिया जाता है, इसमें एडिटिंग हो जाती है, तो एविडेंस के तौर पर इनकी क्या अहमियत होती है आपकी नजर में? बेटा मैं एविडेंस पे तो बाद में आऊंगा, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें हम एक स्टेट है जो एटॉमिक पावर है ना, दुरुस्त है, और हम बड़ी जाहिर है दुश्मनों में घिरे हुए। हमारा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस सिक्योर नहीं है, ओके, उसकी बातें भी लीक हो रही हैं, ये बहुत ही सीरियस मैटर है बेटा। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है, जो कि बाहर कोई डार्क वेब पे लिख करके बेच रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है बेटा। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीक्रेट मीटिंग्स भी होती होगी डेफिनेटली, ज़ाहिर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी होती होगी, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी रिलेटेड, बहुत ज्यादा ऐसी मीटिंग्स होती होंगी जो कि जिनका बाहर आना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अभी चूंकि वो एक कमेटी बना दी गई है जिसमें
ISI, Investigation होगी। MI और IB उनकी इंक्वायरी कर रहे होंगे। मैं आपको एक अर्ज करूं बेटा, मेरा यकीन है अपने इदारों पे, मेरा ट्रस्ट है। मेरे जो इदारे हैं पाकिस्तान के, इन तीनों इदारों ने मिलकर अभी तक डेफिनेटली पकड़ भी लिया होगा, डेफिनेटली वो वापस भी इंशाल्लाह रिट्रीव कर ली होंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर एक है, उन्होंने जरूर कर ली होगी हर चीज, और भी फायरवॉल्स भी बन गई होंगी, अभी कोई नहीं चीज बाहर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा। लेकिन हमें जो है वो हमें जो है वो मेरे ख्याल में जाहिर है परेशानी की बात तो थी, लेकिन अब चूंकि हमारे इदारों को इन्वॉल्व हो गए हैं, हाँ। और उन्होंने जाकर के इंक्वायरी की होगी, पकड़ भी लिया होगा इंशाल्लाह, और सारी रिट्रीव भी हो जाएगी। बशीर मेमन साहब, जब FIA लोगों के ऊपर केसेस की छानबीन से पहले उनको अरेस्ट करता है, उनको जाकर गिरफ्तारियां डालता है, तो आप समझते हैं ये कानून के अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को सर्टनली क्लियर करना पड़ेगा कि किन एविडेंस की बुनियाद पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि केस लगता है और अगले दिन गिरफ्तारी, अगले घंटे में छापा पड़ जाता है। FIA इस मामले पर किस तरह से विजिलेंट हो सकता है? बेटा अब यह है कि देखो, एक केस रजिस्टर हुआ था, मोहसिन बेग साहब है, एक जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद में, उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, 8:30 बजे FIR होती है लाहौर में, इंक्वायरी पता नहीं कब शुरू हुई, बगैर इंक्वायरी के उनके ऊपर FIR हो गई और उनके घर पे रेड हो गया। ऐसा ही है। और वहाँ पे बड़ा एक गंदा सीन हुआ, उनको मारा गया, उनको जब कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसको इंसाफ मिला कोर्ट्स की तरफ से। अब ये वाज इलीगल। अच्छा, अब अगर FIA का तरीक़ेकार ये है कि पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में वो जो अक्यूज्ड होता है उसको भी बुलाया जाता है, जो अलेज्ड अक्यूज्ड है उसको भी बुलाया जाता है, और फिर अगर होता है तो फिर FIR होती है, FIR की बुनियाद के ऊपर फिर जाकर के अरेस्ट होता है। बेटा ये कानून में तरीका दिया हुआ है, इसी तरीकों को फॉलो करना चाहिए। जो नहीं फॉलो करता तो इसका मकसद है कि वो सर मैं बड़ी माजरत के साथ, FIA में ये SOP अपनाई जाती है या नहीं? हाँ या नहीं जवाब दे दें। 100% अपनाई जाती है बेटा। बशीर मेमन साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। ये पता लगाना कितना मुश्किल है, हैकर कौन है, कहाँ बैठा है, उसके पास कितना मवाद है? आप समझते हैं कि ये मतलब बहुत आसान है हमारे इदारों के लिए, फौरन ग्रैब कर लेंगे उसको, या बहुत मुश्किल टास्क है ये? बेटा हमारे इदारों में बहुत सलाहियतें हैं, माशाल्लाह से बहुत सलाहियत है, बहुत सलाहियत इदारे हैं, और वो कर सकते हैं, दे कैन डू इट। इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल बनाया है हमारे इदारों ने, ISI ने, MI ने और IB ने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है हमने। आपने नहीं देखा हम कितने मुश्किल दौर से गुजरे, और उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में टेररिज्म के बहुत ही मुश्किल दौर में गुजरे, और फिर अल्लाह का करम है। ठीक है, साबिक DG FIA बशीर मेमन, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑडियो लीक्स की भरमार है, आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी है हालात और वक्त के तकाजों के साथ है, और मजीद ऐसा कुछ नहीं है वो कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ऑडियो लीक्स, फिर उन लीक्स के साथ देखिए नया मामला, बशीर मेमन आपके सामने थे, वो ये कह रहे हैं कि हैकर कौन है, कहाँ है, ये सब पता लगाना हमारे इदारों के लिए एक, जिसे कहते हैं, पलक झपकने का काम है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहरहाल हो ही रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, और ज़रा ब्रेक से वापस आकर अफवाहों में जकड़े कराची की कुछ बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, और ब्रेक से पहले आप ज़ाहिर बातचीत सुन रहे थे बशीर मेमन साहब की। लेकिन इस वक्त मैं कराची के मामलात पे बात करना चाहती हूँ। मेरे पास खुद ज़ाती हैसियत में बहुत सारे जो फैमिली ग्रुप्स हैं उस पर भी, और दीगर और जगहों से भी ये खबरें आई कि कराची में खुदा न खास्ता बच्चे जो हैं उनको अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, और फिर ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हुई। अच्छा, इसके वायरल होने के साथ साथ एक नई खबर आना शुरू हुई कि बच्चियों के रेप के वाक़यात फिर बढ़ना शुरू हो गए।
ये भी अच्छा, इस दिन में भी एक वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई कराची की सतह पर, अगर मैं बात करूं बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि स्कूल का एक प्रिंसिपल जो है उन्होंने मुझे नहीं पता मुबैना तौर पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की, किसी बच्ची के साथ ज़्यादती की। अब ज़ाहिर है जब हम तक ये खबरें पहुंचती हैं, और बिलखुसूस अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी कोशिश होती है कि कराची की जो पल्स है उसको समझें, क्या वाकई इस वक्त बच्चे और बच्चियों का अगवा हो रहा है, हाँ या नहीं, अहम सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये कि ये जो केस सुरजानी टाउन के अंदर हुआ, इसकी हकीकत और फसाना क्या है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। मैंने खुद जाती हैसियत में इस खानदान से रब्ता किया, जिनसे मेरा रब्ता हुआ। आज वो कमिटमेंट था उनका हमारे पास कि वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, तशरीफ रखेंगे। हमारा मुद्दा ये था कि हम उनसे पूछें कि मामला आपको किस तरह से सिस्टम सपोर्ट चाहिए, तो ज़ाहिर है मीडिया भी अहम पिलर है, हम आपको सपोर्ट दिलवाएंगे। लेकिन बहरहाल लास्ट मिनट पे उन्होंने हमें कहा कि वो आज के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगी, लेकिन उनका एक ऑडियो जो ज़ाहिर है मेरे पास मौजूद है वो मैं चाह रही हूँ कि मैं सुना दूँ, ताकि एविडेंस के तौर पर रहे कि हमने उनको यहाँ बुलाया था ताकि हम उनकी बात को सुन सके। पहले आप ये ऑडियो सुने, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बुरा नहीं मानिएगा मैम, आप हमारी हेल्प करने के लिए खड़े हुए, इसके लिए सर आँखों पर। हस्बैंड की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, बच्ची की भी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं आ नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपने इतना साथ दिया, पर मैं आ नहीं सकती। मेहरबानी होगी समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन की वजह से इस कंडीशन में नहीं है। ऑडियो आपने सुनी, और ऑडियो के साथ ही मेरे साथ मौजूद है सौलत जाफरी, क्राइम रिपोर्टिंग बीट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऐसे ही मामलात की। सौलत, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। बहुत शुक्रिया सना साहबा, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। सौलत, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, आप सबसे पहले तो हम यही सवाल करना चाहेंगे आपसे, ये जो खबरें वायरल हुई हुई हैं बच्चे और बच्चियों के अगवा की, तो आपके पास कोई डाटा आ सका कराची में कितने थानों में बच्चे और बच्चों के अगवा रिपोर्ट हुई है, या अनरिपोर्टेड भी आपके पास कोई खबर है तो बताइए। देखिए सना साहबा, सबसे पहले कराची जो है वो इस वक्त अफवाहों की गर्दिश के अंदर है। कराची में जो सबसे ज़्यादा जो अफवाहें फैल रही हैं वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इनके ज़रिए फैलती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना तस्दीक के अपने जो है वो स्टेटस पे और अपनी वॉल पे जो है वो पोस्ट कर देते हैं कि फलां इलाके में बच्ची को जो है वो अगवा कर लिया गया। अच्छा। या फिर किसी बच्ची को जो है वो हैरेस करने की कोशिश, बहुत सारी फॉरवर्ड हो रही है व्हाट्सएप पे, जो है वो फैमिली ग्रुप्स होते हैं, जो गैदरिंग ग्रुप्स होते हैं, उसमें इस तरीके की खौफ की एक फिजा जो है वो फैलाई जा रही है। प्रॉपर एक प्रोपेगेंडे की तहत जो है वो ये काम किया जा रहा है। लेकिन अगर इस बात की हम हकीकत जानने की कोशिश करें, और फिर हम आते हैं अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कि थानाजात हैं, क्योंकि जो भी कोई केस होता है उसकी फौरी तौर पर रिपोर्ट कराई जाती है। अगरचे मेरे घर में कोई ऐसा वाकया पेश आएगा और मेरे घर से कोई बच्चा अगवा होगा खुदा न खास्ता, तो फिर सबसे पहले मेरा कदम जो होगा वो थाने की तरफ जाएगा। थानाजात पे अगर हम आते हैं तो इस तरीके के कोई भी इंसिडेंट गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो है वो इस तरीके के वाकयात रिपोर्ट्स होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने देखा कि ब्रिगेड थाने की हुदूद से एक लड़की के लापता होने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसका हमने देखा कि पुलिस ने फौरी तौर पर वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर जो है वो इस वक्त तफ्तीश जारी है। जी अच्छा, एक बच्ची का है जिसमें आप बता रहे हैं ब्रिगेड है। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट कह रहे हैं सौलत साहब, मेरा ख्याल है कि अफवाहें बहुत हैं, हकीकत कुछ और है। फिर जब सीसीपीओ कराची कहते हैं कि अब कराची को ज़ाहिर अफवाहों की जद में रखा गया, तो फिर शायद ये गलत नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ों में पुलिस गलती पर होती भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर शायद नहीं भी होती है। लेकिन इन्हीं अफवाहों में एक और मामला सामने आया सौलत जाफरी साहब। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स को पिटते हुए देखा, तो इससे लोगों में दहशत फैली स्कूल्स के हवाले से कि बच्चे बच्चियां ज़ाहिर माँ तालीम हासिल करने जाते हैं, पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि उनके बच्चे बाहिफाजत वापस आएँ। ये जो सुरजानी टाउन के अंदर वाक़या हुआ है, जिसकी अभी मैंने ऑडियो भी खातून की इसलिए सुनवाई कि उनको आ जाना था, तो ये एविडेंस रहे कि हम दोनों पहलुओं पर बात करना चाहते हैं। हकीकत क्या है इसमें, क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है इस केस की? देखिए सना साहिबा, इस केस पे हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये सरजानी थाने की हुदूद है और स्मार्ट चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से ये स्कूल था। 27 तारीख की दोपहर ये वाक़या रुनुमा होता है, जिसमें जो मुदई फैमिली है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि हमारी 14 साला बच्ची है जिसका नाम सवेरा है, उसको जो है वो कोई नशावर चीज़ मशरूबात जो है वो पिलाए गए और फिर उसको स्कूल के बैक साइड पे एक प्लॉट था खाली, वहाँ ले जाया गया नीम बेहोशी की हालत में। वहाँ 4 अफराद मौजूद थे जिसके बाद इस 14
साल बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती करने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू रेप। बिल्कुल। जब ज्यादती करने की कोशिश की गई तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे लोग जमा हुए और फिर इसके बाद जब बच्ची अपने घर पे गई और उसने तमाम तर वाक़या अपने वालिदैन को बताया तो उनके घर वाले इस स्कूल में दाखिल हुए, जिसके बाद ये वीडियो में मनाजिर जो है वो देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से जो स्कूल का कोऑर्डिनेटर था बासित, अच्छा ये कोऑर्डिनेटर है, स्कूल कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल स्कूल प्रिंसिपल का भाई भी है और कोऑर्डिनेटर भी है, उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिसके बाद वाक़े का मुकदमा जो है उसमें एक हैरत अंगेज बात यह है कि हम देखते हैं कि फौरी तौर पर वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन मुद्दई जो फैमिली है उसकी जानिब से वाक़े का मुकदमा वाक़े के 7 रोज के बाद दर्ज कराया गया है। इसमें एक बड़ा जो है वो टाइम पीरियड जो है वो सामने आता है। पहले मुकदमा किसने दर्ज कराया? पहला जो एक ही मुकदमा इस वाक़े का दर्ज हुआ है जो कि बच्ची जो कि जिसका नाम सवेरा है 14 साल, उसके वालिदैन की जानिब से दर्ज किया गया है। अच्छा ठीक है, तो क्या गैप क्या मतलब है आपका? इस तरीके से आया कि ये वाक़या रोनमा होता है 27 तारीख को, 27 सितंबर 2020 को, और इस वाक़े का जो मुकदमा दर्ज होता है वो होता है 4 अक्टूबर 2020 को। इस वाक़े के जो FIR से और वाक़े के दरमियान जो है वो 7 से 8 दिन का गैप बीच में आ जाता है। इसकी वजह जो है ये सवाल खड़ा करता है कि ये आया, ये क्यों इतना गैप जो है वो वालिदैन की लेकिन तरफ से दिया अभी गया। FIR लॉन्च हो चुकी है। मुझे ये बताइए, ये जो शख्स है कोऑर्डिनेटर हैं जो बासित साहब, इनकी क्या शोहरत है? आपने इनके मोहल्ले, इनके इलाके के लोगों से, इनके स्कूल्स या दीगर और पेरेंट्स से आपने बात की कि किस लोग बताते हैं ना कि इस शख्सियत से हमें ये मसला है या ये आदमी ठीक नहीं है, क्या इनके बारे में बताया लोगों ने? देखिए बहुत बारीक बीनी से इस पर जो है वो हमने अपनी जानिब से जो है वो तफ्तीश की है, पुलिस हुकाम भी अपनी जानिब से तफ्तीश कर रहे हैं। हमने इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश की। आईओ से भी बात हुई? जी मेरी आईओ से ही बात हुई है, खटक साहब इसके आईओ हैं। इलाका मकीनों से जो हमने बात करने की कोशिश करी और उस स्कूल में मौजूद जो तालिब इल्म हैं उनके जो वालिदैन हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश करी, तो उनकी जानिब से बड़ा जो है वो पॉजिटिव जवाब आया ये बासित नामी शख्स को लेकर, और उनकी जानिब से ये बात बताई गई है कि इंतहाई पोलाइट किस्म के इंसान हैं और कभी किसी किस्म की कोई जो है वो बदतमीजी या फिर कोई ऐसा मामला जो है वो देखने में नहीं आया जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया है। इस वक्त जो है वो बासित के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इस केस के सिनेरियो में बासित को 3 रोज का रिमांड जो है वो दिया गया है। हफ्ते की दिन जो है वो उसकी दोबारा से पेशी होगी अदालत में। लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको ज़ाहिर सामने आना चाहिए अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है। लेकिन इसी के साथ सौलह साहब फिर सवाल ये भी है, इस तरह के केसेस में ज़रा आप बड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इस केस में तो हमने बिलखुसूस मेरा ख्याल है 1 हफ्ते से जब से ये केस सामने आया है तो हम सारी इलाके और बाकी सारी, मैं सौलत के साथ भी बात करी थी कि अगर उनके पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये बताइएगा कि अक्यूज जो होते हैं, जो लोग मुद्दई होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, फेस नहीं कर पाते, इसके पीछे क्या है? मुझे बताया गया मेडिकल लीगल जो रिपोर्ट है उसको डिले किया जा रहा है। यहाँ तक कहा गया कि जो कल्प्रिट हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है मुबैना तौर पर, उनका असर रसूख सियासी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन पर हाथ नहीं डाला। इस सब का थोड़ा सा मुझे अहाता कीजिएगा। देखिए सना साहिबा, अगर ये बात करेंगे कि क्यों जो है वो इतनी डिले होते हैं इन केसेस के अंदर, तो इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये सियासी असर रसूख और जो है वो बड़ा बंदा और छोटे बंदे की कहानी जो है वो सामने आ जाती है कि जो मुद्दई है वो बेचारा कमज़ोर हो जाता है और जो मुल्ज़िम है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इन तमाम चीज़ों को रुकवाता है। लेकिन इस केस में जो है वो ये ऐसी कोई चीज़ खासम खास देखने में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी आईओ से भी बात हुई, हमने तफ्तीश जो इस वक्त पुलिस की जानिब से की जा रही है उस पर भी बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई डिले जो है वो देखने में नहीं आ रहा है। जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसमें भी पुलिस को इस जो 14 साल लड़की है सवेरा, इसके ऊपर भी शक व शुबहात जो है वो जाहिर किए गए हैं पुलिस की जानिब से। तो छोटी बच्ची पर भी बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर मामला है ये, इसको जो है वो देखना पड़ेगा। जब अदालतें हैं वही इसका जो है वो असल फैसला कर सकेंगे। एब्सोल्युटली, ज़ाहिर है जो अदालतें जो कहेंगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसी के ऊपर बात होगी। हम तो यहाँ से बैठ के प्रोग्राम्स इसलिए करते हैं ताकि सच पर मबनी बात कर सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो सौलह साहब, लास्टली आपसे मैं कमेंट करना चाहूंगी, इस वक्त जो बच्चियों के अगवा फिर रेप केसेस में इजाफे और इससे मुंसलिक जितनी खबरें फैलाई जा रही हैं कराची में खौफ के लिए, उसको आप क्या समझते हैं कि वो कितनी % उसमें हकायक है और कितना % जो है उसमें सच नहीं है उन खबरों में? देखिए सना साहिबा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कराची शहर में जो है वो अगवा की वारदातें नहीं होती हैं या फिर जो है वो इस तरीके के वाकयात सामने
नहीं आते हैं। ऐसे वाकयात बिल्कुल होते हैं, अगवा की वारदातें भी होती हैं, जिसके ऊपर कराची पुलिस का एक यूनिट है जिसके AVCC है, वो इसके ऊपर काम करता है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। उसके पास बहुत से इख्तियारात भी हैं। कराची पुलिस के पास जो लोकेटर है वो भी AVCC इस्तेमाल करता है और मुल्ज़िमान तक पहुंचता है। दूसरी जानिब जो एक वाकयात जो आजकल शहर के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहे हैं कि जगह जगह गलियों में अपने बच्चों को बाहर ना निकालें और स्कूल जाते हुए जो है वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। वालिदैन जो है वो जहनी अजियत का शिकार हैं, कर्ब में हैं। तो इसके हवाले से भी हमने देखा गुज़िश्ता दिनों जो है वो अजीज़ाबाद के इलाके में ऐसे ही वाकया रिपोर्ट हुआ था जिसमें वीडियो वायरल हो गई थी और वीडियो के पीछे जो मौजूद शख्स था वो कमेंट्री कर रहा था कि हमारे इलाके में जो है वो अगवा करने वाले अगवानी जो है वो पकड़े गए हैं और फलाना इस तरीके की बातें हुई। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उसी शख्स का एक बयान सामने आया जिसने ये बात बताई कि ये लोग जो है वो रोड पे खड़े हुए थे, स्कूल के बच्चों को तंग कर रहे थे, मैंने उनको जाके मना किया तो उन्होंने बदतमीजी करी, तल कलामी पे ये झगड़ा शुरू हुआ था। अच्छा, यानी बहुत बड़ी बात है। सौरभ जाफरी साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस एंड रिपोर्टिंग जो आपने दी कराची के हवाले से। मामला यह है कि अफवाहों पर कान ना धरें, कुछ चीज़ें सदाकत, ये जो व्हाट्सएप आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़ाहिर है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो जहाँ चाहता है जैसे चाहता है उसका इस्तेमाल कर देता है। लेकिन बहरहाल इस केस में सुरजानी टाउन वाला जो वाकया हुआ है इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो लोग भी इसके पसे पर्दा हैं वो सामने भी आने चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची में बल्दियाती इलेक्शंस होंगे भी या नहीं, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि अब जरा बात करते हैं कि क्या वाकई कराची के नसीब में बल्दियाती इलेक्शंस हैं भी या नहीं। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर भी हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज़ शेख साहब। इम्तियाज़ शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने लाइन पे लिया। मैं ज़रा पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है इम्तियाज़ शेख साहब, लेकिन सरदस्त लोगों के जहन में ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इंतखाबात से, बल्दियाती इंतखाबात से आखिर क्यों भाग रही है? क्यों नहीं आप लोग करवा देते बल्दियाती इंतखाबात ताकि ये चैप्टर क्लोज हो? देखें, ये तो बड़ा गलत तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। ये सिंध पर वाहिद सूबा है जो कि मतलब जिसने अपना पूरा टर्म पूरा किया, बाकी तमाम सूबों में नीचे ऊपर तोड़ दी गई थी और जो है मतलब वहाँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए गए थे। ये वाहिद सूबा है जहाँ पूरा टर्म करके उसके बाद ख़त्म हुआ। अब लेकिन अब जो हालात हैं मुल्क में आप देखें और ख़ास तौर पर सूबा सिंध में कि इधर इस वक्त पूरे लाखों मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे रोडों पे, रास्तों में, घर बार उनके तबाह हो गए, गाँव तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई, वो उधर पड़े हैं। हम चीफ मिनिस्टर, इंतज़ामिया या दूसरे बाकी जितने लोग हैं, सेक्रेटरीज वगैरह, जितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं इलेक्शंस में आके, वो सब लगे हुए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम में। अब वो छोड़ के हम इलेक्शन कराएं बैठ के, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब इतना अहम मामला जो है वो छोड़ दें और उस पर तवज्जो किसी की नहीं। जहाँ मतलब बेतहाशा बच्चे, औरतें, बूढ़े इस वक्त बेघर होके बाहर रोडों में खुले आसमान में पड़े हैं, उनको मतलब भरपूर कोशिश की जा रही है कि उनको रिलीफ दे दें, उनको मतलब छत दे दें। तो मतलब यहाँ इलेक्शन में फिर पूरा निज़ाम जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो यहाँ मुंतकिल हो जाए। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इस वजह से कह रहे हैं, अदरवाइज़ तो हम तो इलेक्शन पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से नहीं भागी क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा इतना मुकाबला नहीं है, हमारा किसी के साथ भी नहीं है। तो मतलब जो हमारे इलाके हैं हमें पता है कि हमने कहाँ से जीत के आना है और जो हमने काम किया है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया है, जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, तो नए इलाकों भी हम इंशाल्लाह जीतेंगे और कराची में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे इधर लोकल गवर्नमेंट अपने काउंसिल में। तो ये मतलब लोग समझें कि मतलब हम शायद भाग रहे हैं, बिल्कुल गलत तासुर है। और पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी मामला में पीछे नहीं हटी। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हालात और वक्त के, और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। वक्त का तकाजा यह है कि इस वक्त मतलब खुद ही मतलब इलेक्शन कमीशन को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप ये अपना ये काम ज़रूरी है, नेशनल इंटरेस्ट में है, वो कर लें। ये इलेक्शन तो अगर 2 महीने देर से हो गया कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी।
इम्तियाज शेख साहब, ये फरमाइएगा, हमारी इतलात हैं, ज़ाहिर आपने कहा कि पुलिस लगी हुई है, ज़ाहिर सैलाब का पूरा सिचुएशन है, उसमें सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी इतलात गलत सही आपके पास होंगी या नहीं मुझे बताइएगा, कि बताया गया कि SSU के पुलिस के लोग हो, कमांडोज हों या दीगर और पुलिस के हमारे जो सिपाही हैं, उनको इस्लामाबाद रवाना किया गया है इस खतरे के पेश नज़र कि इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, आज़ादी मार्च लेकर आते हैं, तो वहाँ पर अगर पुलिस की नफरी की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंध हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करेगी इस मामले पर। देखें जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मुझे उसका इतना इल्म नहीं है, क्योंकि मतलब इस तरह की नफरी की मूवमेंट मैंने नहीं देखी या मैंने नहीं सुनी, ठीक है ना। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कभी मांगती है तो डेफिनेटली सूबाई हुकूमतें पाबंद हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अभी तक मेरे नज़र से इस तरह की कोई चीज़ नहीं गुजरी है, ना हमने कोई सी मूवमेंट देखी है कि यहाँ से कुछ लोग गए। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो ये शुरू किया है अपना मार्च का सिलसिला, उनको लोगों का तो ख्याल है नहीं, वो उनकी सिंध दुश्मन पॉलिसियाँ PTI की पहले दिन से थी। मेरे आप असेंबली की तकरीरें देखें, मैं हमेशा कहता था कि PTI सिंध दुश्मन पार्टी है, सिंधियों के साथ, सिंध के में रहने वाले लोगों के साथ उनकी कोई भी उनकी हमदर्दी नहीं है, उनके ख़िलाफ़ हैं। तो आज वो साबित उन्होंने कर दिया है कि बजाय ये कि लोगों की हमदर्दी करें, लोगों के साथ आके खड़े हों इस मुश्किल वक्त में, वो अपने जलसे जुलूस अपने इक़्तिदार के खातिर वो मतलब मारा मारी करने पे हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान हो गया, कोई जानी नुकसान हो गया, और जो इमरान खान चाहता है कि लोगों को मतलब इतना उकसा रहा है कि मतलब वहाँ पहुँचें और 6-6 हज़ार आदमी बंदा ले आए, तो वो भी इंशाल्लाह उसको फेस तो कर लेगी गवर्नमेंट को, इतना बड़ा मसला नहीं है उसकी, ये मतलब जो हवा है वो भी निकल जाएगी थोड़े दिनों में। लेकिन मतलब ये शर्म की बात है किसी एक सियासी पार्टी के लिए कि वो बजाय कि इतने कौमी सानिया में जिसमें फ़ौज भी लगी हुई है, सिविल इंतज़ामिया भी लगी हुई है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगी हुई हैं, एक पार्टी है जो कहती है कि हम इक़्तिदार वापस करो, और हमें मतलब कभी इदारों पर तनकीद करता है, कोई बुरा भला कहता है, कभी सियासी लोगों को बुरा भला कहता है। मतलब अपने गिरेबान में नहीं झांकना उसने, दूसरों को बुरा भला कहना है, और वक्त की नज़ाकत को समझने की बजाय वो जलसे जुलूस और मतलब हंगामे आराई पे उतरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये शर्म की बात है और उनको PTI वालों को शर्म आनी चाहिए। ओके सर, ये फरमाइएगा कि ज़रा जब हम बहुत सारी बातें करते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि ज़रा पूरी तबाही या जो पूरा इस वक्त मामला हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर, ज़रा मैं पहले आपसे बात कर लेती हूँ। ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्ताफ़ी हुए, नहीं हुए, फिर उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर आपके वो जो इत्तेहादी हैं MQM वाले, वो ये कहते हैं वादा तो इन्होंने हमसे किया एडमिनिस्ट्रेटर कराची का लगाने का, तो आप उनसे वादा वफा करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या मामलात हैं इस चीज़ पर? बिल्कुल चलेगा जी, हमने इत्तेहाद किया और जो भी बातें उनसे की हैं ज़रूर पूरी करेंगे, और हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट है। लेकिन डेफिनेटली उनके साथ जी जो भी कमिटमेंट की गई उनको ज़रूर पूरी करके देंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर तो छोटी सी बात है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी कमिटमेंट्स हैं वो हमारी लीडरशिप की वो पूरी होंगी। और दूसरी बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने नाम दिया है कि नहीं दिया, मुझे लगता है कि वो भी मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पे मुतमईन है, और वो उनके साथ मतलब उनको हटाना वो ख़ुद भी नहीं चाहते, क्योंकि कई मीटिंगों में हमारे साथ बात हुई थी जो मुझे मेरे इल्म में है, उन्होंने तो इस तरह की बात नहीं की है। लेकिन बहरहाल अगर उनकी तरफ से कोई मुतालबा इस तरह का आया तो ज़रूर पीपल्स पार्टी गौर करेगी, वो उस एग्रीमेंट के तहत ही गौर करेगी जो कि हमारी बात उनसे हुई थी। और हमारे भाई हैं वो लोग, हमारे साथ हैं, कोलिशन में हैं हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट में, और हमारा उनके साथ रब्ता रहता है। हमारी टीमें बनी हुई हैं जो उनसे बात करती हैं, लोग उनसे बात करते हैं, वज़ीर आला साहब उनसे बात करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो दूर करेंगे इंशाल्लाह, अगर जायज़ कोई ग्रीवेंस है तो। ओके, ये फरमाइएगा ज़रा इम्तियाज शेख साहब, आप पूरे शहर में घूमते हैं, मुझे पता है आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन कराची में औरंगी हो, खरंगी हो, या फिर शाह फैसल हो, या फिर नॉर्थ कराची हो, या पूरा शहर, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, इवन आप गुलशन में चले जाएं, आप ECHS में चले जाएं, सिवाय शाह फैसल के कोई सड़क इस शहर में इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर काम हो सके या यहाँ पर चला जा सके। आप फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत किस तरह से देख रही है कि वो बल्दियाती मामलात को क्यों इतना निगलेक्ट कर रही है, और कैसे सही होंगी ये चीज़ें? देखें जी, बिल्कुल एक गलत तासुर है। जितना काम अभी पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुआ है और जिससे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी सब 3-4 एडमिनिस्ट्रेटर मिला लें उस ज़माने में इतना काम हुआ हो। और ये बारिशों के सीज़न में भी आपने देखा कि पूरी सिंध हुकूमत, वज़ीर आला, वज़रा, एडमिनिस्ट्रेटर,
पूरी KMC की इंतज़ामिया, बाकी इदारे सब मौजूद थे, पानी के मसले को हल किया। अब बारिश जो कई 100 गुना ज़्यादा होगी कुदरत की तरफ से, तो लाजमी है नुकसानात तो उसके होते हैं, और वो यहाँ के रोड रास्ते ख़राब हैं। लेकिन आप देखेंगे कि फौरी तौर पे उस पर काम शुरू हो रहा है, और थोड़े दिनों में जितने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही हुई है या ख़राबी आई है उसको दूर किया जाएगा। ये पूरे एक जगह तो नहीं हुआ, पूरे मुल्क में हुआ है। ख़ास तौर पे सुबह सिंध सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर बलूचिस्तान, फिर पंजाब का सदरन जो पार्ट है उसमें हुआ है। तो ये मतलब पूरे मुल्क में तबाही आई। तो यहाँ भी कराची भी मतलब पाकिस्तान के हवाले से यहाँ भी वो नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े दिनों में आप देखेंगे ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, और ये मतलब पहले जितना काम हुआ है कराची में शायद ही कभी इस थोड़े अरसे में इतना काम हुआ हो। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा इम्तियाज शेख साहब कि अब ये ज़रा हमने देखा कि ई के जो बिल्स हैं उसमें इजाफी टैक्स लगा करके भेजा गया, अवाम ने रद्द किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रद्द किया। बहैसियत वज़ीर सूबाई, वज़ीर तवानाई, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर अमल था और इससे टैक्स कलेक्शन की जा सकती है? देखिए जी, इजाफी टैक्स कोई भी नहीं है। ये टैक्स तो वैसे ही बहुत सालों पुराना है, पुराने कई मेयर्स के ज़माने से ही चलता आ रहा है। लेकिन उसकी वसूली जो थी वो पुराने मेयर साहिबान नहीं कर सके। वो मतलब टोटली 12 करोड़ के करीब, मतलब जो मुझे बताया था मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उसमें यही था कि 10-12 करोड़ रुपए आती है आमदनी, जबकि अगर इन बिलों के ज़रिए होती है और वो भी कम कर दी गई है, उस हिसाब से तकरीबन को 3 अरब से ज़्यादा बनती है। तो आप अंदाज़ा करें वो पैसे तो मतलब शहर पे ही लगने हैं ना। वो कराची शहर की सड़कें बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, और अगर आप वही टैक्स 12 करोड़ में अपना पे सेटल करते हैं तो मतलब नुकसान तो कराची के शहर का है, कराची के शहरियों का है। तो मतलब मुर्तज़ा वहाब ने या कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और एनर्जी डिपार्टमेंट में इसमें शामिल था, मतलब मैं समझता हूँ गुड फेथ में किया गया है, कराची शहर की बेहतरी के लिए किया गया है। और मतलब इस तरह के बहुत से टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिलों में लग के आते हैं। ये मोड ऑफ रिकवरी है एक तरह से, मतलब एक श्योरिटी के साथ बिलों की पेमेंट होती है बिजली की वजह से। तो उनकी कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी एक आमदनी बढ़ जाएगी, और उनकी जो टैक्स है जो कि कई साल पुरानी, कई मेयरों के ज़माने से चलती आ रही है, ये टैक्स वो वसूली का बेहतर तरीके से वसूल होगा। तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ होगा तो मतलब उसको देख लेंगे, उसको दूर करेंगे एतराज़ को इंशाल्लाह। इम्तियाज शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। और ज़ाहिर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कोशिश ये थी कि कुछ खबरों का अहाता कर सकें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।